नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज फिर से मैं अपने चैनल लेटेस्ट अपडेट पे एक नई वीडियो आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और आप सभी से सिर्फ मेरी एक यही गुजारिश है कि आज की वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आप सभी अंत तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप अंत तक देखेंगे तो मेरी वीडियो आपको समझ में भी आएगी और आपको बहुत हेल्पफुल भी लगेगी और आपको बहुत सुकून भी मिलेगा आज की वीडियो को देखकर। और मैं आप सभी से यही गुजारिश फिर से करूँगी कि आप सभी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता चले, कुछ जानकारी प्राप्त हो और थोड़ी सी लोगों की टेंशन भी कम हो, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो आज की वीडियो है, अब महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम। आखिरकार ये है किसने कहा? ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आखिरकार अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम, यानी कि अपनी जॉब को कंटिन्यू नाइट शिफ्ट में फीमेल्स महिलाएं बहनें भी कर सकती हैं। और आखिरकार वो कैसे कर सकती हैं और कैसे उनके लिए सेफ है, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि तरह तरह की घटनाएं हम सभी को सुनने को मिलती है। फलाने राज्य में ये हुआ, किसी एरिया में ये हुआ, किसी देश में ये हुआ, फीमेल्स के साथ गलत दुर्घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। जैसे कि हालांकि कुछ समय पहले की बात है, तकरीबन साल भर हो गया, कि कलकत्ता का एक केस था डॉक्टर लेडी का, और वो लेडी भी नाइट शिफ्ट में ही काम करती थी उस मेडिकल कॉलेज के अंदर। और आखिरकार उसके साथ कितना गलत और कितनी गलत घटना को अंजाम दिया गया जिससे कि उनकी जान भी चली गई। वो अपने माता पिता का एक इकलौती सहारा थी वो लड़की। वो आने वाले समय में बहुत बड़ी डॉक्टर बनती और अपने माता पिता का सहारा बनती, उनके सपनों को साकार करना चाहती थी, घर परिवार की मदद करना चाहती थी, घर की जिम्मेदारियां थी उस लेडी डॉक्टर के ऊपर। लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ और उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटी। इस दुर्घटना के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा डर बना। हालांकि लोगों में डर तो पहले से ही था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा हुआ। जिनकी वाइफ जो है नाइट शिफ्ट में काम करती थी, किसी की बहनें कर रही हैं, किसी की मदर कर रही हैं, किसी की दोस्त करती है, तो हर किसी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था और ये चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। और मैं यह कहूँगी कि बेशक दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी ने ऐलान कर दिया है, बहुत सारी सुविधाएं बता रही हैं वो कि मैं इतनी सुविधाएं करवा रही हूँ जिससे कि किसी भी लेडी को, किसी भी फीमेल को दिक्कत नहीं आएगी अपनी नाइट शिफ्ट के जॉब। चलिए अब वीडियो को आप सुनिए। आपको लगता है कि वाकई में ये प्लान काम करेगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सी बहनों की मदद होगी, बहुत से लोगों को एक सुकून की नींद आएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरी पत्नी, मेरी बहन सेफ है जहाँ भी है, जिस भी जॉब फील्ड में है, नाइट शिफ्ट के। चलिए हम बात करते हैं। दिल्ली में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाओं को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 24/7 यानी कि 24 घंटे यानी रात्रि पाली में भी काम करने की इजाज़त मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और दिल्ली को 24/7 बिजनेस हब बनाने में मददगार भी होगा। सीएम ने कहा कि इसके तहत दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 में दी गई सेवाओं में छूट दी जा रही है, यानी कि धारा 14, 15 और 16 में दी गई सीमाओं में भी छूट दी जा रही है। अभी तक गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक महिलाओं को काम करने की इजाज़त नहीं थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब इसमें बदलाव कर रात के समय काम करने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल से इस निर्णय को लेकर पहले चर्चा हो चुकी है और इसकी मंजूरी के लिए जल्द प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की मंजूरी होती है उससे पहले उपराज्यपाल की मंजूरी भी लेनी पड़ती है और इस पे
सीएम रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि उन्होंने पहले ही इस पर चर्चा कर चुकी हैं और उपराज्यपाल से बात भी कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन राज्यों में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है और ये सीएम रेखा गुप्ता जी का बिल्कुल सही कहना है। और अब वो चाहती हैं कि अब इसको दिल्ली में भी लागू कर दिया जाए और अब इसे दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है। ये दिल्ली की सीएम आपको कह रही है रेखा गुप्ता जी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला कल्याण सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। उनका कहना है कि सरकार की प्राथमिकता में जो महिला कल्याण से जुड़े हुए कार्य हैं, कोई भी कार्य हैं व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए जिसमें कि महिला है, तो वह कार्य उनके लिए सबसे पहले हैं। उन्हें वह कार्य सबसे पहले करना पड़ेगा। आखिरकार ये कौन कह रहा है? ये आपकी दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी बार बार इस चीज़ को कह रही हैं। तो इसलिए वो चाहती हैं कि फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए जो कुछ ऐसे कार्य हैं दिल्ली में उनको वो पहले कर सकें, ताकि क्योंकि वो खुद एक फीमेल है तो उन्हें लगा होगा कि इस तरीके की सुविधाएं महिलाओं को मैं दूं, बहनों को दूं, माताओं को दूं, तो मैं क्यों ना कुछ इस प्रकार के कार्य को मैं जल्दी से जल्दी ग्राउंड लेवल पर लेकर आऊं। इसलिए उनका ये कहना है कि सबसे पहले महिला कल्याण की सरकार की प्राथमिकता सबसे ऊपर है। यह निर्णय दिल्ली में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान भी किए जा रहे हैं। और अब सुनिएगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या प्लानिंग है उनकी। और सीएम ने कहा सुरक्षा के सख्त प्रावधान, पोश एक्ट के प्लान सहित लिखित सहमति भी होगी जरूरी। आपको इसका अर्थ नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको समझा देती हूँ। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए शर्तें क्या है वो सुनिए। उन्होंने कुछ शर्तें बताई है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। रात के समय महिला कर्मचारी की तैनाती से पहले उसकी लिखित सहमति जरूरी होगी। यानी कि रात के समय जो भी कर्मचारी महिला किसी भी फील्ड जॉब से है, वो वहाँ पर तैनात की गई है, तो वो अपनी लिखित में सहमति देगी। लिखित में वो क्या सहमति देगी कि मैं अपनी इच्छा से इस जॉब पे इस टाइम से आई हूँ और इस टाइमिंग से लेकर के मेरी जॉब इस टाइमिंग तक अर्ली मॉर्निंग रहेगी, यानी कि अगली सुबह तक रहेगी। वो अपनी सहमति जताएंगी और लिखित में भी लिख के देंगी। ठीक उसी तरह काम की जगह पर सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी होगा। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर जो महिला तैनात होगी, जहाँ पर जो महिला अपना कार्य कर रही होगी, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे 101% होंगे और उसके साथ साथ ही सिक्योरिटी गार्ड की भी सुरक्षा दी जाएगी और उसके साथ साथ ही ट्रांसपोर्ट की भी सुरक्षा दी जाएगी। और ये सिस्टम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी भी है। चलिए अगला हम बात करते हैं। काम की जगह पर पोश एक्ट, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी होगी। और काम की जगह पर अगर किसी के साथ कोई यौन उत्पीड़न होता है तो उसके तहत उसकी रोकथाम के लिए भी शिकायत समिति का एक गठित भी करना होगा चयन, ताकि अगर कोई किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत भी कंप्लेन आती है तो उस पर जो नेक्स्ट एक्शन हो वो बहुत फास्ट किया जाए, बहुत जल्दी किया जाए, ना कि स्लो डाउन हो। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। महिला कर्मचारी के लिए रेस्ट रूम, ठीक उसी के साथ टॉयलेट और लॉकर जैसी सुविधाएं भी देना जरूरी हैं। ये सीएम कह रही हैं, दिल्ली की सीएम कह रही हैं रेखा गुप्ता कि फीमेल्स के लिए, उस महिला कर्मचारी के लिए एक रेस्ट रूम भी होना चाहिए, एक उसका सेपरेट
टॉयलेट भी होना चाहिए जो सिर्फ फीमेल का होता है, स्टाफ का कंबाइंड नहीं होना चाहिए कि मेल स्टाफ भी उसी में जाएगा और फीमेल स्टाफ भी उसी में जाएगा। और अगर कहीं पर ऐसा हो तो उन्होंने कहा है इसके अंदर बदलाव बिल्कुल होंगे और ये सुविधाएं देना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगली हम बात करते हैं। सैलरी का भुगतान बैंक या ECS के जरिए करना होगा। अब इसमें जो फीमेल्स जो महिला कर्मचारी है उसको जो अपनी पगार मिलेगी, यानी कि उसको जो तनख्वाह मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी, वो उसको बैंक के थ्रू मिलेगी, उसके अकाउंट में जाएगी या फिर ECS के जरिए करना होगा। ये भी बहुत अच्छा है, यानी कि कैश नहीं होगा। फिर अगली बात हम करते हैं बोनस, PF, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम जैसे सभी कानूनी लाभ भी देने होंगे। ये किसका कहना है? ये माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का कहना है और उन्होंने ये कहा है कि अब महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक बताया है और आपने समझा भी होगा। और अगर जो वो बता रही हैं और अगर इसी तरीके से प्रावधान किया जाए, इसी तरीके से महिलाओं के लिए व्यवस्था की जाए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ भी साबित हो सकती है आने वाले समय में। चलिए दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और आप इस वीडियो से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे मात्र और मात्र कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं अब इस वक्त में और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।